नमस्कार, मैं सचिन। आज हमारे साथ हैं ज्योतिष विभाग के पूर्व अध्यक्ष विनय शंकर पांडे जी, जो कि बीएचयू से हैं, काशी से। सर, जो आज ज्योतिष का हमारे देश में हाल है, वो कहीं न कहीं कहा जाए संस्कृति, जो पिछली भारतीय संस्कृति और ज्योतिष था पुराना, वो कहीं न कहीं गुम होता नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे? निश्चित सचिन जी, जो भारतीय ज्योतिष शास्त्र है, यह शुरू से ही पथ प्रदर्शक शास्त्र रहा है और समाज के लिए उपकारक शास्त्र रहा है। और यह शास्त्र वर्तमान में व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। और जो लोग ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान नहीं रखते हैं, दूसरे विधियों का आश्रय लेकर के और ज्योतिष के नाम पर समाज में भय व्याप्त करा करके और अर्थावगाहन कर रहे हैं, अर्थोपार्जन कर रहे हैं, यह ज्योतिष शास्त्र के लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए हमें सजग होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो समाज में भय नहीं व्याप्त कराता, अपितु आपके जीवन की जो दुश्वारियां हैं, आपके जीवन में जो आने वाले संकट हैं, ग्रह, नक्षत्र और राशियों के परस्पर संयोग द्वारा उन स्थितियों का आकलन आपके समक्ष पहले ही प्रस्तुत कर देता है और आपके जीवन में आने वाले विविधताओं का, कठिन स्थितियों का पहले से ही आपके समक्ष प्रकाशन कर देता है, जिससे कि आप उस विकट परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। और वह आपका पथ प्रदर्शन करता है। जीविका के क्षेत्र में, जीविका निर्धारण में भी वो आपकी सहायता करता है, रोग परिज्ञान में वह सहायता करता है। लेकिन वर्तमान यह स्वरूप जो है अत्यंत दुखद है और हमारे जो गणमान्य लोग हैं उन्हें भी इन ठगों से बचना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष का जो बाजारीकरण हुआ है, लोग मनमाने तरीके से बिना किसी शास्त्र के आश्रय से अपनी मनमानी व्याख्या करते हैं और समाज से अर्थावगाहन कर रहे हैं और अर्थ का उपार्जन कर रहे हैं और समाज में उसके विकृत स्वरूप को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। सर, अगर ज्योतिष की बात की जाए तो जाहिर है कि सबके दिमाग में एक चीज़ आती है कि ज्योतिष जो है वो पूरा गणित का खेल है, और जो वैदिक गणित थी हमारी, कहीं ना कहीं वो ज्योतिष से भी अटैच थी। और आज का जो परिवेश है, आज के युग में जो शिक्षा की पद्धति है, उसमें पूरी तरह से ज्योतिष और वैदिक गणित, हमारी पूरी तरह से वैदिक विज्ञान गायब हो रखा है। क्या कहेंगे, सरकार को क्या कदम ऐसे उठाने चाहिए कि जो हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति थी वो वापस आ पाए, और जो संस्कृत और ज्योतिष है उसको हमारे जो आज के युवा हैं उस पर रुचि दिखा पाएँ? निश्चित ही, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में नए नए पाठ्यक्रम ज्योतिष और कर्मकांड के खुलते जा रहे हैं। अभी आप लोगों ने देश की सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी ज्योतिष के एमए का पाठ्यक्रम अभी लॉन्च हुआ है पिछले 1 सालों से, और बहुत अच्छी खासी भीड़ है उसमें, अच्छे खासे लोग आ रहे हैं। और देश के अनेक सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, और तिरुपति सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी दिल्ली है। इस तरह से बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो ऑनलाइन मोड में, करेस्पोंडेंस मोड में ज्योतिष और इससे संबंधित विषयों के पाठ्यक्रमों को संचालित कर रहे हैं और संस्कृत और संस्कृत में निहित ज्ञान राशि को हमारे समाज के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उद्यत हैं। तो निश्चित ही धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। हम समाज से और अध्ययन करने वालों से यह उम्मीद करते हैं और उनसे अपील करते हैं कि आप लोग पहले अध्ययन करिए, पहले पढ़िए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का जो स्वरूप है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक उसकी वास्तविक स्थिति के बारे में नहीं जानेंगे। ज्योतिष कोई ऐसा तंत्र मंत्र करने वाला, चमत्कार उत्पन्न करने वाला विज्ञान नहीं है। ज्योतिष शास्त्र आकाश में विद्यमान ग्रह नक्षत्रों की गति, स्थिति और प्रभाव आदि का विश्लेषण कराने वाला शास्त्र है, जो बिल्कुल ही ग्रह गणित पर आधारित है। और इसका हम ग्रह गणित के द्वारा साधन करते हुए समाज में इसके द्वारा उपकार कर सकते हैं। अगर आप 2000 वर्ष पहले चलिए तो 2 ही विज्ञान हुआ करते थे, एक आयुर्विज्ञान था और दूसरा ज्योतिष था। तो आयुर्विज्ञान के अंतर्गत आयुर्वेद था, जिससे स्वास्थ्य रक्षण का कार्य होता था, और दूसरा जो विज्ञान था वो ज्योतिष शास्त्र था, जिसमें आज के जितने भी विज्ञान हैं, चाहे वो गणित ले लीजिए, चाहे फिजिक्स ले लीजिए, चाहे रसायन ले लीजिए, चाहे मौसम विज्ञान ले लीजिए, वनस्पति विज्ञान ले लीजिए, खगोल विज्ञान ले लीजिए, अंतरिक्ष विज्ञान ले लीजिए, कृषि विज्ञान ले लीजिए, जितनी भी विज्ञान की शाखाएँ हैं सब ज्योतिष के अंतर्गत ही सन्निहित थी और धीरे धीरे पल्लवित और पुष्पित होकर के अलग होती गई। और ज्योतिष शास्त्र अपने उसी वर्तमान स्वरूप, उसी प्राचीन स्वरूप में विद्यमान है। तो ज्योतिष शास्त्र का जो वास्तविक स्वरूप है, ये भूत विद्या, प्रेत
विद्या, पिशाचनी और अनेक तरह की सिद्धियाँ, इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारे ज्योतिषियों को इसका अंदेशा था, इसलिए उन्होंने प्रतिपद आदेश भी किया है कि भूत विद्या, श्मशान सिद्धि इत्यादि के नाम से जो लोग ज्योतिष का आश्रय लेकर के ठगी करते हैं, उनका मुख दर्शन करने से भी पाप होता है। तो वो एक अलग विधा है हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा की, जो अलग है। उसका आश्रय लेने वालों को ज्योतिष का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह ज्योतिष को बदनाम करने की साजिश है। और ज्योतिष शास्त्र एक सुव्यवस्थित गणितीय परंपराओं के द्वारा, गणितीय मानकों के द्वारा स्थापित एक विज्ञान है, जिससे हम जीवन के संभाव्य अशुभों का निवारण करते हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। धन्यवाद।